Assalamu alaikum everyone, this is me Ikra Saeed. I am a clinical psychologist. Welcome back to my channel. आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे साइकोलॉजी एज अ साइंस और गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। जिस तरह से आपको पता है कि साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस है, तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि साइकोलॉजी किस तरह से साइंटिफिक स्टडी है। साइकोलॉजिस्ट जिस तरह अभी मैंने बात की कि बिहेवियर और कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी का नाम है, तो इसी तरह साइकोलॉजी कुछ गोल्स शेयर करती है या कह लें कि साइंटिफिक मेथड यूज़ करती है जिस तरह से बाकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिज़िक्स वगैरह में रिसर्च होती है। तो साइकोलॉजिस्ट नॉलेज भी सीख करते हैं और उस नॉलेज को इन्वेस्टिगेट भी करते हैं, और वो जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है उसके लिए मुख्तलिफ तरीके यूज़ करती है और इसको रिसर्च मेथड का नाम दिया जाता है। और ये रिसर्च मेथड के ज़रिए ही इस काबिल बनते हैं साइकोलॉजिस्ट कि वो किसी भी बिहेवियर को डिस्क्राइब कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें, प्रिडिक्शन दे सकें बिहेवियर के बारे में और फिर उस बिहेवियर को कंट्रोल या मॉडिफाई कर सकें। अब हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल वगैरह है क्या। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं कि हाउ क्या पीपल फील, थिंक एंड एक्ट, कि लोग किस तरह से सोचते हैं, महसूस करते हैं और किस तरह से किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन में बिहेव करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में हम हाउ को एक्सप्लेन करते हैं, और जो इस चीज़ के लिए कि लोग किस तरह से सोचते हैं, महसूस करते हैं या एक्ट करते हैं, इसको साइकोलॉजिस्ट ऑब्जेक्टिवली डाटा कलेक्ट करता है। और ऑब्जेक्टिवली डाटा कलेक्ट करने से मुराद ये है कि वो अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड नहीं करता, बल्कि जिस तरह से लोग फील करते हैं उसी तरह से वो डाटा कलेक्ट करते हैं। कोई सब्जेक्टिविटी या अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड नहीं करते। और फिर जब कलेक्टिवली डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है तो इस बेस पे वो किसी भी बिहेवियर को डिस्क्राइब कर सकते हैं, और जब डिस्क्राइब कर सकते हैं तो फिर उसके बाद वो थेरीज को डेवलप करते हैं और किसी भी बिहेवियर को बताते हैं कि लोग हाउ पीपल थिंक, फील और एक्ट, कि किस तरह से लोग फील करते हैं या एक्ट करते हैं। इस चीज़ को साइकोलॉजिस्ट डिस्क्राइब करता है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास एक्सप्लेनेशन। इसमें साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लेन करता है वाई ऑफ बिहेवियर। फर्स्ट पे उसने कहा था कि हाउ, के लोग किस तरह फील करते हैं, सोचते हैं और एक्ट करते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि क्यों करते हैं। उसके लिए साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट स्टडीज़ कंडक्ट करते हैं ताकि वो किसी भी बिहेवियर को या किसी भी बिहेवियर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी पेशेंट है वो या कोई भी पर्सन है उसको डिप्रेशन है, तो साइकोलॉजिस्ट क्या कहेंगे कि डिप्रेशन में लोग उदासी महसूस करते हैं, उनको लगता है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें वाई भी चाहिए कि वाई डिप्रेशन में लोग उदासी क्यों महसूस करते हैं। तो फिर यहाँ पे वो एक्सप्लेन करेगा कि इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, जेनेटिक्स का इशू हो सकता है। तो इस तरह से करके साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लेनेशन देते हैं और उसके डिफरेंट स्टडीज़ कंडक्ट करवा के फिर एक्सप्लेन करते हैं कि ये बिहेवियर क्यों होता है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है प्रिडिक्शन। अब साइकोलॉजिस्ट अक्सर प्रिडिक्शन देते हैं या प्रिडिक्शन बनाते हैं किसी भी बिहेवियर के बारे में। किसकी बेस पे? एक्सप्लेनेशन और डिस्क्रिप्शन की बेस पे। हाउ और वाई को देखते हुए साइकोलॉजिस्ट प्रिडिक्शन बनाते हैं किसी भी बिहेवियर के बारे में। फॉर एग्जांपल, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें अगर लोगों को रिवॉर्ड दिया जाए तो वो बेहतरीन काम करते हैं, या यूं कह लें कि लोग रिवॉर्ड्स या रीइंफोर्समेंट हासिल करने के लिए, प्रेज लेने के लिए कुछ सिचुएशन में इस तरह से बिहेव करते हैं कि उनको रिवॉर्ड दिया जाए। अब साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्व करते हैं
कि कुछ सिचुएशन में लोग रिवॉर्ड या रीइंफोर्समेंट हासिल करने के लिए अपना बिहेवियर पॉजिटिवली शो करते हैं। ठीक है, अब ये उन्होंने प्रिडिक्ट किया। फिर साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ पे रिसर्च करके कि वाकई लोग रिवॉर्ड और रीइंफोर्समेंट के लिए पॉजिटिवली बिहेव करते हैं या नहीं, उसके लिए साइकोलॉजिस्ट फिर रिसर्च करते हैं। फिर जब वो अपनी प्रिडिक्शंस को वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ वाकई सर्टेन कंडीशंस में लोग पॉजिटिवली बिहेव करते हैं कि उनको रिवॉर्ड और पनिशमेंट दिया जाए, तो फिर एक साइकोलॉजिस्ट इस काबिल हो जाता है कि वो उस बिहेवियर को कंट्रोल कर सके। लास्ट पॉइंट इज कंट्रोल या मॉडिफाई बिहेवियर। मॉडिफाई या कंट्रोल बिहेवियर का मतलब क्या होगा कि कोई ऐसा नेगेटिव बिहेवियर या हमारी वीकनेसेस उनको ओवरकम करना या फिर अपने बिहेवियर को चेंज करना। तो कंट्रोल एंड मॉडिफाई में साइकोलॉजिस्ट ये फाइंड आउट करता है कि हम किस तरह से अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं या फिर उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या था कि साइकोलॉजिस्ट हाउ कहेगा कि पीपल कैसे महसूस करते हैं, सोचते हैं और कैसे बिहेव करते हैं, उसके लिए वो डाटा कलेक्टिवली ऑब्जेक्टिवली कलेक्ट करता है, फिर उसके बाद जो है वो थेरीज वगैरह उस बेस पे बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन करता है कि वाई, उसके लिए वो डिफरेंट स्टडीज कंडक्ट करता है ताकि वो फाइंड आउट कर सके कि लोग क्यों इस तरह से बिहेव करते हैं। तो उसके लिए वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। फिर डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन की बेस पे कोई भी साइकोलॉजिस्ट किसी भी बिहेवियर को प्रिडिक्ट करता है और उस प्रिडिक्शन को वेरीफाई करने के लिए वो रिसर्च करता है, और इस तरह से रिसर्च करने के बाद साइकोलॉजिस्ट इस काबिल हो जाता है कि वो किसी भी बिहेवियर को कंट्रोल कर सके, मॉडिफाई कर सके, चेंज कर सके। अगर नेगेटिव बिहेवियर है तो उसको ओवरकम कर सके, चेंज कर सके। तो ये ओवरऑल हमारे पास था कि साइकोलॉजी एज ए साइंस या गोल्स ऑफ साइकोलॉजी क्या होते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट के गोल ये होते हैं कि ये बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है, बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है, प्रिडिक्शन देता है, और प्रिडिक्शन को वेरीफाई करने के बाद इस काबिल हो जाता है कि किसी भी बिहेवियर को कंट्रोल या मॉडिफाई करने की सलाहियत उसके अंदर आ जाए। तो ये ओवरऑल हमारा था और समरी भी मैंने आपको बता दी है। अगर आपका फिर कोई सवाल हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और इसी तरह शॉर्ट में ये वीडियोस कंटिन्यू रहेंगी, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।